बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वक्त की जो बेकदरी और तब्दील होती दुनिया के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि आजकल का जो दौर है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया के जो हालात हैं वो तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं। हर लम्हे कोई ना कोई नई जो है टेक्नोलॉजी मौजूद वजूद में आ रही होती है और दुनिया के हालात जो है लम्हा चेंज होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने जो एक लास्ट 2020 में देखा, एक पैंडमिक से हम गुजरे हैं कोविड की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी जो है चीज़ें चेंज हो गई। सोचने का अंदाज, ज़िंदगी को देखने का अंदाज, कारोबारी दुनिया जिसको हम कह लें, वो सारा चेंज करना पड़ गया। पूरी दुनिया को जो है रीथिंक करने का स्टेज आ गया। इंसान मजबूर हो गया कि अपने लाइफ स्टाइल, अपना जो पैटर्न है पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करे, और लोगों ने किया भी है। लेकिन आप देख लें कि अपनी बहैसियत कौम अगर हम देखें एज ए पाकिस्तानी, तो हमने इस चीज़ को भी, कोविड की पैंडमिक को भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और हम अभी तक अपने जो है वही पुरानी जो है वो थिंकिंग जो हमारी है, गॉसिप्स, चिट चैट्स और तोहमात जो होती हैं, मिथ्स जिसको हम कह लें, उस पर हम अभी तक जो है उसको प्रीच भी कर रहे हैं, उस पर अमल भी कर रहे हैं, और उसको जो है हम अपना जस्टिफाई भी कर रहे हैं। इस तरह हम अपना वक्त भी जो है बहुत सारा बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया को चेंज होना है, दुनिया में तब्दीलियाँ आनी हैं, वो तब्दील हो रही है, लेकिन हम जो है हमारे काम पे जूं तक नहीं रेंगती। हम ख्वाब खरगोश में पड़े हुए हैं और समझते हैं खरगोश की तरह आंखें बंद करके या खड़े रह के वहीं पे कि ये कछुआ जो दुनिया जो कछुए की मानद है, और ये हमारे हमसे आगे क्या निकलेगी। या जिस तरह कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि वे महफूज हूँ, तो हम बहैसियत कौम हमारी ये एक जीन में शायद शामिल हो चुका है कि दुनिया के बदलते हालात को देखते हुए भी हम आंखें बंद करके ये समझते हैं कि हम महफूज हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। हालांकि ये तारीख उठा के देख लें, कुरान शरीफ में जगह जगह जो है अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि तुम लोगों से पहले भी, इंसानों को मुखातिब करके फरमाया कि तुमसे पहले भी कितनी ताकतवर कौमें थीं जिनको हमने नेस्त नाबूद कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया, जिनका आज नाम व निशान तक नहीं है। दूसरी बात नाज़रीन, मैं ये करना चाहूँगा कि हम जो है बहैसियत कौम अपना वक्त कितना बर्बाद करते हैं, स्पेशली नौजवान कौम जो अपना वक्त बर्बाद करती है फजूल कामों में और फजूल जो है बहसों मुबाहसे में, उस पर यकीन करें कि दिल बहुत करता है। अभी जैसे आज का दिन आप देख लें कि कश्मीर डे, योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, लेकिन सॉरी टू से किसी को दिल आज़ारी हो तो मतलब मैं जो है पेश की माजरत करता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मैं देख रहा था आज अपने शहर में कि जगह जगह रैलियाँ, जलसे जुलूस निकल रहे थे, लेकिन उनमें वो लोग थे बेचारे शामिल, नारे लगा रहे थे, झंडे लेके खड़े हुए थे। कोई किसी पार्टी की रैली थी कश्मीर के बारे में, तो पाकिस्तान से ज़्यादा उस पार्टी के झंडे थे उसमें, और इको साउंड पे जो नारे लगाते जा रहे थे सब। गाड़ियाँ भरी हुई थी, रोड ब्लॉक हैं सारा, और उसमें वो बेचारे जो गरीब लोग थे, जो कपड़ों से लग रहे थे कि वो बेचारे मजदूर होंगे या कहीं जो है ठेले वाले होंगे या रेहड़ी लगाते होंगे, उनको जो है लाया गया। अब जाहिर सी बात है उनको कोई लालच दी गई होगी, कोई 100 रुपये की या कोई एक वक्त के खाने की लालच दे के उनको बुलाया गया और उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो फॉर गॉड सेक यार, क्या उन बेचारों को पता जो भूख में रहे हैं, उनको अपनी उस दिन की रोज़ी का नहीं पता। आप उनको काम करने दें, जाके कुछ कर नहीं सकते तो उनको काम अपना करने दें। आप उनको घसीट के जो है इन रैली और जलसों में लेके आते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? हाँ, आप सेमिनार करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, कश्मीर डे हो, कोई भी हो, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स होते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इन जलसे जुलूसों और रैलियों से हमें मिलता क्या है आखिर। दूसरी बात, शाम को मैंने अब जैसे देखा, रोज़ाना वो नज़ारे होते रहते हैं, जाहिर सी बात है कि एक किसी तंजीम की जो रैली होगी शायद, तो मैंने देखा कोई 25-30 नौजवान मोटरसाइकिलों पे खड़े थे एक चौक पे, उनके हाथ में अपनी जाहिर सी बात है पार्टी के झंडे थे। आप यकीन करें उन जो नौजवानों की उम्र थी
वो 20 से कोई 25 साल के दरमियान मुश्किल से होगी। तो नाज़रीन ये देखें, उनकी ये स्टडी करने का, पढ़ाई करने का, अपनी तालीम हासिल करने का, कुछ करने का उनका ये टाइम है, और हम उन्हें जो है अपने मतलब वो थोड़े से सियासी मफाद की खातिर जो है हम उन्हें उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, उनकी उम्र जो है वो जवानियाँ दाव पे लगा दी हैं। इसमें सियासी तंजीमों का तो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल 100% कसूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कसूर जो है वालिदैन का भी है, जो अपने बच्चों की जो है जो रोज़मर्रा की जो वो क्या कहते हैं हॉबीज़ या एक्टिविटीज़ है उन पे नज़र नहीं रखते या सर्फ नज़र कर देते हैं उन पे। मैं जैसे कि ये इदारा चला रहा हूँ अकेडमी और स्कूल, तो मेरी अकेडमी में जो स्टूडेंट्स आते हैं मैट्रिक फर्स्ट ईयर के भी हैं, 6ठी से इंटर तक एक दफ़ा मैं उनकी कंबाइंड ले रहा था, जनरल मतलब अवेयरनेस के हिसाब से लेक्चर दे रहा था। तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग अपना आज जो है आप कोई 8-10 स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा कि आप लोग अपना अपना रूटीन बताएं, डेली जो रूटीन है पूरे दिन का। तो आप यकीन करेंगे नाज़रीन के 100% जो भी वो 10 बच्चे बैठे हुए थे उनकी उम्रें जो है 15 से 20 साल के दरमियान ही थी। उन सब का जो रूटीन था, मैं मतलब बड़ा मुझे दुख हुआ ये जान के कि उन सब के जो मोबाइल में स्पेशली पबजी गेम जो है वो रहने का रूटीन उनका ऐसा था जैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। वो 5 दफ़ा वो गेम उस पर रह रहे हैं, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद शाम को दोस्तों में, असर के बाद मगरिब तक दोस्तों में, फिर इशा के बाद दोस्तों में, फिर रात को घर आके फिर मोहल्ले के दोस्तों से, शाम को कहीं चाय पे, दोपहर को सोना है, सुबह को सोना है, रात को फिल्में देखनी है, गाने देखने हैं। मतलब ये अच्छा, उन लड़कों से जब मैंने ये पूछा स्टूडेंट से कि क्या आप अपने इस रूटीन से मुतमईन है, तो वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हम मुतमईन है। क्यों भाई आप मुतमईन हैं, कैसे? वो कह रहे हैं कि सर वो बस हम अकेडमी आ जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा हम पढ़ लेते हैं, घर के काम जो होते हैं वो भी हम कर लेते हैं, फिर बाकी टाइम तो ज़िंदगी है ही दोस्तों के साथ। तो मतलब ये चीज़ क्या हम कर रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नौजवान आप देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, उनके नौजवान जो हैं वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गए हैं। और हमारे नौजवान को अगर मोबाइल भी जो मिला है ये एंड्रॉयड, तो उसमें हमने सिर्फ एक पबजी गेम खेलनी है, टिकटॉक पे फजूल वीडियोस बनानी है, या जो भी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे फजूलियात करनी है उन पे, और जो है व्हाट्सएप पे फजूल के मैसेजेस और फजूल की वीडियोस शेयर करनी है, किसी काम की नहीं होती। मैं खुद जो है पता नहीं कितने लोगों ने मुझे ग्रुप में ऐड किया हुआ है, सॉरी टू से, माजरत के साथ, लेकिन बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी किस्म की जो है ना काम की वीडियो जो है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं या कोई मतलब फजूल तरह की वीडियोज हो रही होती हैं। तो ना सिर्फ वक्त की अहमियत के बारे में बहरहाल मैं चंद एक हदीसें और अल्लाह ताला के इरशादात आपके गोशगुजार कर दूँ कि जिस तरह कुरान पाक में हर जगह पे बहुत सारी जगहों पे ये इरशाद मफ़हूम में आयतों का बता देता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक दिन और रात के मतलब हेर घेर में और ज़मीन और आसमान के बनाने में और चाँद और सूरज के जो है घटने बढ़ने में, चाँद के घटने बढ़ने में, सूरज के गुरूब नाज़िल तुलू और गुरूब होने में समझदार कौम के लिए निशानियाँ हैं। तो नाज़रीन ये निशानियाँ क्या हैं? या जो दुनिया के हालात बदल रहे हैं, जैसे हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गाफिल वो शख्स है जो दुनिया की एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने पे और दिन और रात और ज़मीन और आसमान के बनाने में और दिन के रात और रात के दिन में तब्दील होने में गौर व फिक्र नहीं करता। नाज़रीन अब आप बताएं कि दुनिया की एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना, अब ये क्या है? इसकी चंद एक मिसालें हालिया जो है दौर की। सबसे पहले जो मैंने पहले भी जिक्र किया कोविड। अब कोविड जैसे आया पाकिस्तान में समझ लें या दुनिया में, दिसंबर 19 से पहले की दुनिया देख लें और अब जो है दिसंबर 20 के बाद की आप दुनिया देख लें कि आपका लाइफ स्टाइल, आपकी परसेप्शंस, आपकी थिंकिंग्स, आपके सब कुछ जो है कल्चर आपका चेंज होने जा रहा है, हो चुका है। बल्कि एजुकेशन में देख लें ऑनलाइन पे हो गई है, कारोबार सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो रहे तो भी ज़्यादातर लोगों ने जो है ब्रांड्स ने अपना जो है ऑनलाइन आउटलेट खोली हैं। तो ये चेंजेस आ रही हैं और हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपना वक्त ज़ाया किए जा रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं
वो मैनुअल से टेक्नोलॉजी पे हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। हम अभी तक हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई ऑनलाइन क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम क्यों लिए जा रहे हैं। तलबा जो है हज़ारों की तादाद में बाहर निकले, एहतजाज कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? कि हमसे ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। लेकिन मतलब वो अपनी जान छुड़वाने के लिए, वो ऑनलाइन स्टडी को उनको समझ में नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं कि एग्जाम ऑनलाइन हमसे लिया जाए। तो बहरहाल ये हमारा वक्त जो ज़ाया करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस से मफ़हूम है कि आदमी के पास दो ऐसी नेमतें हैं जिसकी वो कभी कदर नहीं करता, एक सेहत और एक फुर्सत। वक्त जो इंसान के पास होता है, जैसे ये एज है 15 to 30 या 40 ईयर्स, वो एज होती है, उसकी हम कदर नहीं कर रहे होते, उसको फजूलियात में हम जो है ज़ाया कर रहे होते हैं। दोस्तों से गपशप, घूमना फिरना, टीवी देखना, मूवीज़ देखना, मोबाइल आजकल आ गया है एंड्रॉयड, तो बस उसमें फजूल की जो है वीडियोज़ और ये बनाना। कोई हम अवेयरनेस का काम नहीं करते, कोई तालीम पे हमारा ध्यान नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी सीखने में हमारा ध्यान नहीं है, ना वालिदैन को, ना बच्चों को खुद, ना टीचर्स को। हर कोई बस जो है जिस तरह कुरान शरीफ में कहा गया है कि मफहूम है कि वो कौम जो ना समझती है, ना हालात को समझती है, ना सुनती है, ना ही जो है उस पर गौर व फिक्र करती है, वो अल्लाह ताला ने कहा है कि जानवरों से भी बदतर हैं। मैं एक आयत पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, उसमें मफहूम उसका ये था कि अल्लाह ताला के नज़दीक जानदारों में सबसे बदतर जानदार वो है जो देखते हुए भी देखता नहीं है, समझता नहीं है। वो देखते हालात को देखते हुए भी समझता नहीं है, आंखें बंद किए रखता है अपने अंदर की, और दिल पे उसके जो है वो मोहर लगी हुई है। वो सबसे बदतर इंसान है अल्लाह की नज़र में, जानदार है। ये मैं मफहूम बता रहा हूँ उस आयत का। तो नाज़रीन, गुजारिश है मेरी कि खुदारा हम अपने रवैये पे नज़रसानी करें। जो वक्त और सेहत अल्लाह ताला ने हमें अता की है उसको, उसकी हम कदर करें, उसको ज़ाया न करें। ये फजूल के जो सियासी जलसे जुलूस जो हैं उसमें 15 से 20-25 साल के नौजवान बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल पे झंडे उठा के और नारे लगाते हुए जाते हैं, फलां जिए, नारा फलां। तो ये खुदारा मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अकल के नाखून लें। और सियासी तंजीमों से मेरी हाथ जोड़ के जो है वो रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी नौजवान नस्ल पे जो है रहम कीजिए, उनको तालीम हासिल करने दीजिए, उनको टेक्नोलॉजी पे आने दीजिए, उनको अपना जो है दीन सीखने दीजिए, उनको अखलाकियात सीखने दीजिए, ताकि वो आगे चल के जब मुल्क की बागडोर उनके हाथ में आए तो हमारा कोई मकाम बन सके दुनिया में, और आखिरत में भी हम सुरखुर हो सके। नौजवान नस्ल से मेरी गुजारिश है कि खुदा अभी भी टाइम है, अपनी तालीम पे ध्यान दीजिए, इन फजूलियात से बचें, तोहमात से, रसूमात से और ये जलसे जुलूस रैलियों से कुछ नहीं होने वाला, इनसे बचें। और दुनिया के बदलते हालात को परखें, देखें, परखें। बहस मुबाहिसा करना है तो उस पर करें, और जो दुनिया के हालात बदल रहे हैं, जो कल्चर, जो सिविलाइजेशंस, जो थिंकिंग्स, परसेप्शंस जो सारी चेंज हो रही हैं, खुदा उनको एनालाइज करें, उनको सीखें, उनको समझें और उनको एडॉप्ट करें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। छोटी सी ये वीडियो बनाई थी मेरी, उम्मीद है आप सब को ये अगर मेरी बात से मुत्तफिक हो तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ मैंने अभी कहा है वो उस पर जो है उसको हम सबको समझने, उस पर अमल करने, और मुझे खुद भी उस पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।